क्या आपने जहरीले मटके की कहानी सुनी है? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए मैं सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में बहुत साल पहले रमेश नाम का एक फार्मर, एक किसान रहता था। वो जमींदार के खेत में किसानी करता था। एक बार जब वो अपने खेत को बीज बोने के लिए तैयार कर रहा था, तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। उसने देखा, खींचा, तो वो एक बहुत सुंदर मटका था। बहुत चमचमाता हुआ, इंट्रिकेट डिजाइन बनी हुई थी, अट्रैक्टिव मटका था। वो देख के वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने डिसाइड किया कि ये मटका वो किसी को नहीं बताएगा, मालिक को भी नहीं बताएगा, और वो लेके वो घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचते ही बाहर से ही चिल्लाने लगा, अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ। जब उसकी वाइफ बाहर आई तो उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, मटका दिखाया। उसकी वाइफ की उसकी पत्नी की आंखें चौंधिया गई वो मटका देख के। वो बहुत खुश हुई। रमेश बोला, ये तुम्हारे लिए उपहार है। उसकी पत्नी ने बोला, धन्यवाद, और मैं इस उपहार में आज ही खाना बनाऊंगी। ये बहुत सुंदर है। वहीं दूर रमेश की माँ खड़ी थी। रमेश की माँ ने कहा, क्योंकि ये मटका हमारा नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। पर रमेश की माँ की वार्निंग्स को रमेश और उसकी पत्नी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रमेश की पत्नी ने उस मटके में खाना बनाया। उन दोनों ने उस मटके से बने हुए खाने को बहुत स्वाद से खाया और सो गए। अगले दिन सुबह दोनों को बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ और वॉमिटिंग शुरू हो गई, उल्टियां शुरू हो गई। दोपहर तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गए। रमेश की माँ घबराई, पास के वैद्य के पास गई, वैद्य जी को घर लेके आई। उसने घर पे वैद्य जी को सब पूरी कहानी बताई। वैद्य ने दोनों का परीक्षण किया और कहा कि इन दोनों को जहर लगा है। अब रमेश की माँ को सब समझ में आ गया। वो भाग के अंदर गई और वो मटका निकाल के बाहर लेके आई। वैद्य जी ने उस मटके को देखा, परीक्षण किया और कहा कि इस मटके में जहर है। समझाते हुए वैद्य जी ने रमेश की माँ को बताया कि पहले के जमाने में राजा इस तरह के मटके ऑर्डर देकर बनवाया करते थे, ताकि इस तरह के मटकों में खाना बनाया जाए और उस खाने को खाया जाए तो दुश्मनों की पूरी आर्मी ही खत्म हो जाए। ये मटके इस तरह बनाए जाते थे कि इनमें पका हुआ खाना जहरीला हो जाता था। ये सब बताने के बाद वैद्य जी ने उस मटके को दूर रखा, उसका परीक्षण किया। वो झट से समझ गए, भाग के घर गए, एंटीडोट लेके आया और रमेश और उसकी वाइफ को एंटीडोट दी। वो लेकर थोड़े समय के बाद रमेश और उसकी वाइफ को होश आ गया। वो ठीक होने लग गए। और जब उन्हें इन सभी बातों के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मटके को तोड़ दिया और फेंक दिया। कैसी लगी कहानी जहरीले मटके की? अब क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों के घर में भी इस तरह का जहरीला मटका मौजूद है, जो आपके हेल्दी खाने को भी पॉइजनस, जहरीला बना रहा है। चौंक गए? चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे कुकवेयर के बारे में, जो कुकवेयर आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो और वो आपके खाने को रेगुलर बेसिस पे जहरीला बना रहे हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उसके सेफर ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी, ऐसे मटके, ऐसे खाने बनाने के बर्तन जो आपके हेल्थ को और बढ़ा सकते हैं। तो जहरीले मटकों को फेंकना है, हेल्दियर ऑप्शंस चूज करना है और अपने भविष्य को स्वस्थमय बनाना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जब हम मार्केट में जाते हैं कोई खाने का सामान खरीदने के लिए, तो हम हमेशा ध्यान देते हैं कि ये सेहत के लिए कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है। पर जब हम मार्केट में बर्तन खरीदने जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है कि ये ड्यूरेबल है कि नहीं, लंबे टाइम तक चलेगा कि नहीं, ये सस्ता है कि नहीं, ये कन्वीनियंट है कि नहीं, इसमें खाना बनाना इजी है कि नहीं। पर क्या हमारे दिमाग में कभी ये बात आती है कि इस बर्तन में खाना बनाने से हेल्दी खाना बनेगा कि नहीं? कभी हमारे दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि अगर हम गलत बर्तन में खाना बनाएंगे तो हमें कुछ नुकसान हो सकते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, मेमोरी लॉस होना, थायराइड, पीसीओडी जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, पेट की तकलीफ होना, किडनी की तकलीफ होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, लिवर खराब होना, कैंसर होना। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है गलत कुकवेयर चूज करने से। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से कुकवेयर हैं जो आपको यूज नहीं करने हैं आपके हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए।
तो सबसे पहले हम पहले कुकवेयर की बात करते हैं, जो कि है नॉन स्टिक कुकवेयर है, टेफ्लॉन, जिसको हम कॉमनली जानते हैं। चाहे बात तवे की हो या प्रेशर कुकर की, टेफ्लॉन आजकल हमारे किचन में पूरी तरह से पैर पसार चुका है। हर घर में टेफ्लॉन कुकवेयर अवेलेबल है। बट पिछले 70 सालों में जो हमने इसका यूज किया है और इस पे जो स्टडीज की गई हैं, रिसर्चेस की गई हैं, उससे एक बात साबित हो गई है कि नॉन स्टिक कुकवेयर सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे आसपास के जानवरों, पशु पक्षियों के लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है। इसमें दो डेंजरस केमिकल होते हैं। पहला है PTFE या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसको हम प्लास्टिक पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है PFOA, मतलब पर फ्लोरोएक्टेनोइक एसिड, और C8। PTFE जो है, जब भी आपने तवे को जब गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक फ्यूम्स आती हैं। ये जो फ्यूम्स होती है ना, इसमें PTFE केमिकल मिलता है। इस केमिकल को अगर आप इनहेल करते हो तो टेफ्लॉन फ्लू नाम की कंडीशन होने की संभावना बढ़ जाती है, जो आपके लंग्स को और ब्रेन को अफेक्ट करती है। इसको अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आप ये बात जानिए कि 2013 में एक जर्मन ने टेफ्लॉन कंपनी को सू किया था, या उस पर केस किया था, ये बोल के कि उसके टेफ्लॉन फ्यूम से उसके तोते की जान चली गई। तो अब आप समझ सकते हो गंभीरता किस लेवल की है। दूसरा जो PFOA केमिकल है, उसकी क्या प्रॉब्लम है? ये केमिकल नॉन कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार एनवायरनमेंट में आ गया तो ये एनवायरनमेंट से और हमारे शरीर से कभी कहीं नहीं जाता। इट स्टेज फॉर एवर। सो जिस टेफ्लॉन को हम कन्वीनियंस के नाम पे, आसानी से यूज होने वाले प्रोडक्ट के नाम पे धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं, उसके इतने ज्यादा हेल्थ हैजार्ड्स हैं, ये हमें मालूम ही नहीं था। चलिए अब दूसरे हैजार्डस कुकवेयर की तरफ चलते हैं। इसको जान के तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 90% से ऊपर घरों में मेन कुकवेयर की तरह ये यूज होता है। हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम कुकवेयर की। एल्यूमिनियम कुकवेयर क्यों फेमस हुए? क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, इसको क्लीन करना बहुत ईजी है, ड्यूरेबल है, तो जल्दी जल्दी बदलने नहीं पड़ते। ये बहुत सस्ते में मिल जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे नेचर में अबंडेंस में है, और ये इजिली रिसाइकल भी होते हैं। पर इस सारी कन्वीनियंस के चक्कर में जब से ये मार्केट में आए हैं लेट 19th सेंचुरी से, तब से इन्होंने सभी अलग तरह के कुकवेयर को ऑलमोस्ट मार्केट से बाहर कर दिया है। सोच के देखिएगा जरा एक बार कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि जब से एल्यूमिनियम का यूटिलाइजेशन मार्केट में बढ़ा है, ऑलमोस्ट उसी टाइम से पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, थायराइड डिस्टर्बेंसेस जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये कोइंसिडेंस नहीं हो, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का, फिजिशियंस का ये मानना है कि बढ़ते हुए थायराइड केसेस, पीसीओडी केसेस के लिए एल्यूमिनियम की बढ़ती हुई यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो लेडीज ध्यान दीजिए, ये सुनने के बाद आप कभी भी एल्यूमिनियम कुकर में बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे कुकवेयर से हमारे खाने में चला जाता है और एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी करवाता है। आपको शायद ये बात पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट एक एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत एक एल्यूमिनियम पैन लिया गया, उसको पहले वजन किया गया, फिर उसको 3 से 4 साल यूज किया गया रेगुलरली, और फिर 4 साल के बाद उसका वजन किया गया। तब शॉकिंगली ये पता चला कि एल्यूमिनियम पैन का वजन 35% से कम हो गया है। तो एल्यूमिनियम गया कहाँ? हमारे खाने में। इससे प्रूव होता है कि एल्यूमिनियम खाने में आता है। अगेन उसका रेट अलग अलग होता है। अगर आप एसिडिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पे लॉन्गर ड्यूरेशन में कुक कर रहे हैं तो ज्यादा लीच होगा, पर लीच तो होता है। तो अब आप पूछेंगे कि ठीक है, एल्यूमिनियम खाने में आ गया, उससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो उससे एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम, बहुत आलस आना, थकावट महसूस होना, कभी कभी पैरालिसिस हो जाना, लिवर में प्रॉब्लम होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, किडनी डैमेज होना, नर्वस डिसऑर्डर्स होना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड, पीसीओडी तो पता ही चुकी हूँ ऑलरेडी पहले में। और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एल्यूमिनियम यूटेंसिल से नहीं है, एल्यूमिनियम फॉइल से भी होती है। हम बहुत प्यार से अपने खाने को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करते हैं, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेंबर्स के टिफिन में खाना पैक करके देते ताकि खाना गर्म रहे। बट हम नहीं जानते कि गर्माहट के साथ साथ एल्यूमिनियम भी निकल निकल के खाने में जा रहा है। एल्यूमिनियम को स्लो पॉइजन का नाम भी दिया गया है। जस्ट इमेजिन, आप लंबे टाइम तक इस स्लो पॉइजन को रेगुलरली अगर कंज्यूम करेंगे, क्या इंपैक्ट होगा आपकी हेल्थ पे, आपके चाहने वालों की हेल्थ पे? सोच के देखिएगा।
चलिए तब तक हम तीसरे हार्मफुल कुकवेयर की तरफ जाते हैं, जो कि है सिरामिक कुकवेयर। मार्केट में नया सेंसेशन आया है, बहुत सुंदर इसके सेट्स, क्रोकरी सेट्स दिखते हैं, सबको देखने को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसको क्लेम किया गया है कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट कुकवेयर है, और ये है भी, पर सिर्फ तब जब हम 100% सिरामिक कुकवेयर यूज कर रहे हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। उस चीपर वर्जन में सिरामिक, टोटल सिरामिक की जगह सिर्फ सिरामिक कोटिंग यूज होती है, बाकी बेस वही है, इधर एल्यूमिनियम या टेफ्लॉन या कोई और मेटल। टाइम के साथ साथ जब ये कोटिंग झड़ जाती है तो नीचे का जो मेटल है वो लीच होकर आपके खाने में आ जाता है। तो मतलब बात तो वही हो गई, आप ले तो डेंजरस सब्सटेंस ही रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको सिरामिक कुकवेयर लेना है तो आप 100% सिरामिक कुकवेयर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। चौथा हार्मफुल कुकवेयर क्या है? स्टेनलेस स्टील विद कॉपर बेस। इसको किस यूएसपी पे बेचा जा रहा है कि ये जो स्टेनलेस स्टील विद कॉपर बेस कुकवेयर है, इसमें कुकिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। बात सही है, कुकिंग बहुत फास्ट होती है, फ्यूल एफिशिएंट भी होता है, गैस बच जाती है, सब सही है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि स्टेनलेस स्टील की जो लेयर है, अगर वो पतली है और ऑयल और एसिडिक मीडियम आप यूज कर रहे हो, हीट, अच्छी खासी हीट पे खाना बना रहे हो, तो हो सकता है कि कॉपर जो है वो धीरे से नीचे नीचे से आके आपके खाने में ऐड हो जाए और कॉपर टॉक्सिसिटी करवाए, जो कि बहुत डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसे जान जा सकती है। और इस बात को इंश्योर करने का कोई तरीका नहीं है कि स्टील इज टू कॉपर बेस का जो रेशियो है वो कितना है, स्टील की थिकनेस कितनी है। सो ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बचने से अच्छा है कि हम इसे ले ही ना। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कुकवेयर हैं जो हमको यूज करने चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए एक्चुअली अच्छे हैं। पहला तो आता है कास्ट आयरन। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो कास्ट आयरन की कढ़ाई या बर्तन यूज करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आयरन निकल के आपके खाने में आ जाएगा, आपको आयरन डेफिशिएंसी के लिए दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। पर अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो आप इनेमल कास्ट आयरन पैन भी यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या क्या है कि ये बहुत इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत देर तक खाना गर्म रहता है, कुक करना इजी है, अफोर्डेबल भी है, सस्ता मिलता है, ड्यूरेबल है, आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसको यूज कर सकती हैं। ओनली प्रॉब्लम इज कि ये थोड़ा हैवी होता है यूज करने के लिए, और दूसरा कि ये रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, तो अगर उसको रस्ट से बचाना है तो आपको फ्रीक्वेंटली ऑयल लगा के रखना पड़ता है। दूसरा कुकवेयर है ग्लासवेयर। ग्लासवेयर बहुत स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, इससे खाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आप इजीली इसमें स्टोर करके रख सकते हो, माइक्रोवेव कर सकते हो। ओनली ड्रॉबैक ये है कि आप इसको गैस में रख के इंडियन कुकिंग स्टाइल में कुक नहीं कर सकते। तीसरा है 100% सिरामिक। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये बहुत सेफ ऑप्शन है, बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होल्ड करता है, खाना बहुत अच्छे से पकता है। ये हेल्थ, कन्वीनियंस, लुक और ड्यूरेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओनली प्रॉब्लम इज कि ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा मतलब ज्यादा महंगा है। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं तो है ब्रॉन्ज या ब्रास। बहुत पहले के जमाने में इंडिया में ट्रेडिशनली ब्रॉन्ज और ब्रास में कुकिंग होती थी और खाना भी सर्व किया जाता था। कांसे के बर्तन आपने सुने होंगे। इसका फायदा क्या रहता है कि ये आप क्योंकि इसकी अल्कलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए डाइजेस्टिव कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, स्ट्रेस रिलीविंग प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, और प्योरीफाई भी करता है हमारे ब्लड को। तो इस तरह से ये अलॉय न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। पांचवा ऑप्शन है जो प्रोबेबली बेस्ट ऑप्शन है कुकिंग करने के लिए, वो है क्ले पॉट या अर्दन पॉट, मिट्टी के बर्तन। बहुत पहले से इंडियन ट्रेडिशन में इसका यूज हो रहा है। मिट्टी की ना एक एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण अगर आप देखोगे तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट एंड स्मेल भी आएगा। साथ ही साथ मिट्टी से अप्रोप्रिएट अमाउंट में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी आपके खाने में ऐड हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तनों में ना कुकिंग बहुत स्लो होती है, उसमें पोरोसिटी बहुत होती है, उस कारण से हीट बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, हीट और मॉइस्चर। और इस तरह से आपके खाने में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अप टू 93% टू 98% रिटेन रहती है। तो अर्दन पॉट्स जो है वो बेस्ट तरीका होता है खाना कुक करने के लिए, और इससे नेचर को या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अनहेल्दी कुकवेयर कौन से हैं, कौन से ऐसे बर्तन हैं जिसको आपको घर से बाहर निकाल देना है, और कौन से ऐसे बर्तन हैं, हेल्दी और ऑप्शंस हैं जिसमें खाना बनाना आपको जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन हेल्दी ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस आपने चूज किए और क्यों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि इससे आपकी हेल्थ में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है इसकी इंफॉर्मेशन से, तो इसको अपने चाहने वालों से, अपने फैमिली मेंबर से शेयर कीजिए,
ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी हो पाए, वो भी सही डिसीजन ले पाए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसे हेल्दी कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम फिर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।